अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं काफ़ी लेट वीडियो जो है वो आप लोग के लिए शूट कर रही हूँ। बेसिकली मेरी तबीयत ख़राब है, 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हुआ हुआ है। बट लास्ट वीडियो के अंदर या उससे पहले वाली वीडियो के अंदर आप लोगों ने काफ़ी सारे सवालात पूछे हैं और आज की वीडियो में मैं उन सारे सवालात का जवाब देने लगी हूँ। बशर्त यह है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एक एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। फिर आप लोग मुझसे रिपीटेड क्वेश्चंस दोबारा कमेंट में आके मत बोलिएगा। जस्ट आपने माशाल्लाह जो है वो कमेंट के अंदर लाजमी लिखना है क्लोई और इसके बच्चों के लिए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट करे। अच्छा, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 20,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक उसका पार्ट नहीं बने हो, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं आप लोगों से नाराज़ हो जाऊंगी। मैंने आगे आप लोगों के लिए बहुत सारे गिव अवे वगैरह प्लान करके रखे हुए हैं, वो भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, पहले तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दो। और फिर माशाल्लाह कमेंट में लाजमी करना, इस छुटकू बच्चे के लिए जो अभी दवाइयाँ ले रहा था ना, इसके लिए लाजमी कर देना। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग के एक कमेंट का जो है वो मैं जो है ना मैं जवाब देना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो गाइस, मैंने जो लास्ट वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने क्लोई की प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, यानी कि उसकी डिलीवरी के बारे में सारा कुछ बताया था और प्रॉपर पूरा व्लॉग डिलीवरी टाइम का बनाया था, इसमें बेबीज़ वगैरह उसे डिलीवर करे थे। उसमें आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिखाया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बोला था, बहुत ज़्यादा दुआएं दी थी। तो यहाँ पे सबके कमेंट्स में यहाँ पे लगा दूंगी, तो उसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने इतना ज़्यादा जो है वो क्लोई के बच्चों को जो है वो प्यार करा। और गाइस, सच में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बेस्ट एवर एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो जो लोग, बहुत सारे लोग सवालात भी बहुत सारे कर रहे थे, उसमें सबसे पहला सवाल था कि भाई आपने क्लोई को स्पे नहीं करवाया। कैस्पर मानो को आपने स्पे और न्यूटर करवाया, लेकिन आपने क्लोई को स्पे नहीं करवाया। तो मैं आपको बता दूं कि कैस्पर मानो के टाइम पे मेरा फर्स्ट टाइम था, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम था। कैस्पर के टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हुई थी और मैं ये सारी चीज़ें करना ही नहीं चाहती, ना करवाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, मेल कैट बाहर भाग जाता है, मेल कैट बहुत तंग करता है अगर आप उसको न्यूटर ना करवाओ। जिन लोगों ने न्यूटर नहीं करवाया अभी तक, वो इस बात से मेरी सहमत करेंगे कि भाई मेल कैट जो होता है वो अगर उसको न्यूट्रल ना कराया जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसी तरह अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो वो बार बार हीट के ऊपर आती है। जैसे मेरी मानो थी, वो इतना ज़्यादा हीट के ऊपर आती थी, इतना ज़्यादा वो अजियत में रहती थी, इसका कोई हद नहीं था। और मैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे किसी चीज़ का कोई पता नहीं था, ना डाइट का पता था, ना किसी चीज़ का। लेकिन अब आपकी बहन को 8-9 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब आपकी बहन हर चीज़ के बारे में जो है वो उसको पता है। तो अब मैं बहुत अच्छी से जो है ना वो मैं केयर कर पाती हूँ। मतलब अभी भी अगर आप मेरे सामने इस तरह का कोई भी किटन ला के दे दोगे और आप बोलोगे आप ही इसको ग्रो करके दिखाओ, इसकी डाइट प्लान बना के दिखाओ, इसकी सारी चीज़ें, मैं उसको 1 साल के अंदर ऐसा बना के दिखा दूंगी कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि आप ही ये कैसे कर लिया आपने, हमसे तो नहीं हो रहा। उसको हर चीज़ का आदी बना दूंगी। होममेड फूड वो खाएगा, ड्राई फूड वो खाएगा, जेली फूड वो खाएगा, सब कुछ खाएगा वो, बिना किसी ड्रामे के सब कुछ। आधे से ज़्यादा आवाम का ड्रामा पता है क्या है? हमारी कैट ये नहीं खाती, हमारी कैट वो नहीं खाती, हमारी कैट ने ये कर दिया, हमारी कैट ने वो। आधे से ज़्यादा आवाम का यही मसला है। और मज़े की बात ये है कि वो किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को सुनना भी नहीं चाहती। वो इधर-उधर की सुनेगी, लेकिन एक्सपीरियंस वाले बंदे को नहीं सुनेगी, जो कि हर चीज़ दिखा रहा भी रहा है और बता भी रहा है। तो क्लोई के सीन पे ऐसा हुआ था कि जब वो 6 मंथ की हुई थी, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी। मैंने उसको वैक्सीन वगैरह सब कुछ करवाई थी, डिवॉर्मिंग कराई थी और मैंने डॉक्टर को कहा था कि क्लोई को आप जो है वो स्प्रे करते हैं। बट डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया, क्लोई बहुत ज़्यादा छोटी है और इस उस पे मैं उसको स्प्रे नहीं कर सकता। ठीक है? उसके बाद जब भी क्लोई हीट के ऊपर आती है, मैं उसकी हीट जो है वो स्किप कराने की जो है वो मैं कोशिश करती थी। लेकिन अभी भी मैं मीटिंग के बारे में नहीं बताऊँगी। इस चीज़ का जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है कि ये जो बच्चे हैं, क्या ये स्ट्रे कैट से हैं या ये पर्शियन कैट से? मतलब इनकी हेल्थ देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि क्लोई की मीटिंग कराई गई है, ठीक है? और ये स्ट्रे कैट से हैं या फिर ये पर्शियन कैट से हैं, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इनकी हेल्थ देखकर आपको क्या लग रहा है। ये देखिए आप, माशाल्लाह इनकी हेल्थ देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप ही ये क्लोई और कैस्पर के बच्चे हैं। तो भाई ये कैस्पर के बच्चे नहीं है, कैस्पर ऑलरेडी न्यूटर्ड है और मानो स्पे हुई भी है।
क्लोई को स्प्रे नहीं करवाया था, जिसकी वजह मैंने आपको बता दी है, लेकिन अब मेरा इरादा है मैं क्लोई को अब स्प्रे करवा दूंगी, क्योंकि आगे मुझे और कोई बेबीज नहीं चाहिए। कि भी बस ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो है हमें इसकी मीटिंग करानी पड़ी। ठीक है जी। उसके बाद किसी का सवाल था कि आप ही मेरी कैट जो है वो प्रेग्नेंट है, 5-6 वीक की हो गई है, वो बहुत ज़्यादा उछलती कूदती है। और ये तो लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि आप ही हमारी कैट प्रेग्नेंट है पर बहुत ज़्यादा उछलती कूदती है, हमें डर है कि कहीं उसके बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो भाई वो चीज़ नेचर में है, उसके आपके बच्चों को यानी कि उसके बच्चों को किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं होगा। किस रीज़न पे नहीं होगा? जब आपने उसकी डाइट अच्छी होगी रखी होगी। भाई देखो, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बट मेरा बेस्ट एवर एक्सपीरियंस था। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बच्ची की जो डाइट थी ना वो बहुत बेस्ट रखी हुई थी। मैं उसको हाई प्रोटीन फूड प्रोवाइड करती थी, उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अगर वो दिन में 3 दफ़ा खाना खाती है तो मैं उसको दिन में 5 से 6 दफ़ा खाना देती थी, और प्रॉपर मतलब भर के जितनी दफ़ा भी वो खाना चाहे। दूसरा ये कि मैं उसको हर चीज़ प्रोवाइड करती, मैंने उसको फिश दिया, चिकन दिया, बीफ दिया, हर चीज़ मैंने उसको प्रॉपर जो है वो प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो आपने खाने पीने का जितने अच्छे से आप ख्याल रखोगे उतने ज़्यादा अच्छे किटन्स आपको मिलेंगे। ज़्यादातर लोगों की गलतियाँ क्या होती है, वो अपनी कैट को लोकल फीड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिससे उनके किटन्स जो रहते हैं वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैट को ताकत ही नहीं मिल रही होती। जब उसको वो ताकत ही नहीं मिलेगा, जब उसको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स उसको जो है वो क्या कहते हैं प्रोटीन नीड ही नहीं मिलेगी, तो वो बच्चे कैसे प्रोड्यूस करेगी यार? बच्चे देना आसान बात नहीं है। इसीलिए मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था और दिखाया था, ताकि आप लोग को पता चले कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है कैट के लिए ये सब सर्वाइव करना। ठीक है जी। उसके बाद जो रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं कि आप ही क्लोई के लिए मेल कहाँ से लाएं, क्लोई के लिए मेल कहाँ से लाएं, क्लोई के लिए मेल कहाँ से लाएं। तो सबसे पहले आपने इस बात का जवाब देना है कि ये बच्चे जो आप देख रहे हो ये पर्शियन कैट के आपको लग रहे हैं या स्ट्रे कैट के लग रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोग किसी वीडियो में बताऊंगी कि भाई मेल कैट कहाँ से आया था। अच्छा, एक बात बता दूं, जब मेरी मानो भी हीट पे आती थी तब मैंने बहुत दफ़ा ट्राई करा था कि भाई कोई अपना मेल कैट दे दे, बट कोई अपना मेल कैट दे ही नहीं रहा था। अगर देता भी है तो इतने ज़्यादा चार्जेस वगैरह भाई लोग लेते हैं, 3-3 4-4 हज़ार एक एक मीटिंग के इतने चार्जेस ले रहे होते हैं। लेकिन अब ये है कि मुझे तजुर्बा हो गया है तो अब मिल जाता है भाई मेल कैट इजीली। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके वही मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं कि मेल कहाँ से लाएं, कौन सा मेल कैट था, पर्शियन था, स्ट्रे था, आप ही क्लोई के बेबी का फादर कौन है, यही सारे मिलते जुलते जो है वो क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आपको जवाब दे दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोग जो है ना इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब कि फादर कौन था, ये वो पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछे। लेट्स सपोज जैसे कि आप क्लोई के बारे में पूछो कि आप ही आपने जो है आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर आपने ये 2 मंथ्स जो है 60 डेज के अंदर क्लोई ने डिलीवरी करी थी, उसकी जब आपने मीटिंग कराई थी उसका डेट और टाइम क्या था, और उसके बाद कितने दिन के बाद जो है वो क्लोई ने मीटिंग वगैरह करी। जो असल क्वेश्चन पूछने वाले हैं गाइज वो आप लोग मुझसे नहीं पूछ रहे हो, ताकि आप लोग को पता चले कि भाई कैट जो है वो प्रेग्नेंट होती कैसे है, क्या उसके जो है साइन और सिम्टम्स होते हैं, और कैसे आप वो जो है वो सारे डेज जो है ना वो गुजारते हो। मजे की बात है कि जितने दिन क्लोई प्रेग्नेंट रही है मैंने उतना दिन कोई भी व्लॉग क्लोई से रिलेटेड तो नहीं किया। मैंने डायरेक्ट उसकी जो है वो डिलीवरी दिखाई थी, बिकॉज मेरे लिए व्लॉग इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे लिए मेरी बच्ची इंपॉर्टेंट थी, उसकी जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और बस मुझे ये था कि मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है ना वो उसके बाद डिलीवरी के बाद आप लोग के साथ जो है वो शेयर करूंगी। ये आप देख सकते हो अपने बच्चों को अभी दूध पिला के बाहर आके लेट गई है, और ये आके बस मेरे पास लेट जाती है। इसको फिर मेरा टाइम चाहिए होता है कि भाई मैं अपनी माँ के पास लेटूँ। ये देखो ज़रा, बस फिर इसको ये होता है कि भाई मुझे प्यार करो, मुझे इम्पोर्टेंस दो, मुझे वैल्यू करो, है ना जिक्कू, है ना मेरी पाली बेटी। तो गाइज ये सारे वो सवालात थे जो आप लोग मुझसे बार 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 पूछे जा रहे थे। अभी भी अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोगों ने मुझे फिर से कमेंट में पूछ लेना, मैं आगे भी आप लोगों को चीज़ें बता दूंगी। बाकी यार कोशिश करो कैट को स्प्रे करवा दो, नहीं स्प्रे करवा पा रहे तो फिर बेबीज ले लो, लेकिन उनकी बहुत अच्छे से केयर करो। ठीक है, अगर आप अपनी कैट को 1000-1200 वाला फूड देते हो, ठीक है, और आप बोलते हो नहीं भाई मैं तो बहुत अच्छी केयर करता हूँ, तो मैं सीधे सीधे बोलूंगी आप बेवकूफ़ इंसान हो। ठीक है, अच्छा फूड प्रोवाइड करो, हाई प्रोटीन फूड प्रोवाइड करो, उसकी टेक केयर करो, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दो, सारा कुछ करो, आपकी कैट खाएगी भी और हेल्दी भी रहेगी। ठीक है जी। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और जितने भी आप लोग के सवालात थे उन सवालों को मैंने जवाब भी दे दिया है। और कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अभी मैं इन लोगों का जेंडर भी रिवील करूंगी, इनका नाम भी रखेंगे, सारा कुछ करेंगे। आगे आने वाली वीडियोज में आप लोग को सारा कुछ मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह बताऊंगी। बाकी क्लोई के लिए और उसके बेबीज के लिए आपने क्या करना है, आपने दुआ करनी है कि वो हेल्दी रहे
और अपनी माँ के साथ खुश रहें। बाय बाय।